दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कृतिका से। कृतिका शहर में अपने माँ और सौतेले पिता के साथ रहती थी। कृतिका की माँ का नाम अंजलि था। कृतिका की माँ की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इस वजह से अगर दोनों माँ और बेटी एक साथ खड़ी होती थीं तो दोनों दोस्त लगती थीं। जब कृतिका 15 साल की थी तब कृतिका के पहले पिता ने उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। कृतिका अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अब कृतिका 19 साल की हो चुकी थी। कृतिका की मां अंजलि घर के खर्चों और कृतिका की शादी के लिए एक बड़ी कंपनी में जॉब किया करती थी। कृतिका की मां अंजलि की सैलरी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से पीयूष नाम के लालची आदमी ने कृतिका की मां अंजलि से शादी कर ली। पीयूष कोई भी काम नहीं करता था। पूरा दिन वो घर पर ही रहता था और अपनी पत्नी के पैसे पर मौज करता था। हर रोज़ अंजलि अपने ऑफिस सुबह 10 बजे चली जाती थी और साथ ही कृतिका भी अपनी माँ के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती थी और पीयूष पूरा दिन घर पर ही रहता था। पीयूष बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। पीयूष ने पहले भी 3 लड़कियों से शादी की थी और उनके पैसों को लूटकर उन्हें धोखा देकर अब नए शहर में आया था। कृतिका अपनी माँ से तो अच्छे से बात करती थी, पर वो अपने पिता से खुश नहीं थी, क्योंकि पीयूष अपनी बाप बेटी के रिश्ते की मर्यादा पार करना चाहता था। पीयूष ने बहुत बार कृतिका को अपने जाल में फंसाने चाहा, पर वो नाकामयाब रहा। कृतिका जब से बड़ी हुई थी वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई थी और अब उसकी माँ को भी उसकी शादी के लिए चिंता सताने लगी थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कृतिका का कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है और अब सिर्फ अंजलि यानी कृतिका की माँ ही रोज़ रोज़ घर से जॉब करने जाया करती थी। कृतिका अब अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अब घर पर ही अपने पापा के साथ रहती थी। पीयूष बहुत ही ख़राब आदमी था। वो तो सिर्फ अंजलि से प्यार का झूठा नाटक करके उसके पैसे पर सिर्फ ऐश करता था, पर अंजलि बेचारी रोज़ ऑफिस में मेहनत करती। एक दिन की बात है, कृतिका घर पर बैठी अपने रूम में टीवी देख रही थी और तभी पीयूष पीछे से आता है और कृतिका के आंखों पर अपना हाथ रखकर बोलता है, पहचानो मैं कौन हूँ। कृतिका समझ जाती है कि ये पापा हैं और वो गुस्से में हाथ हटाकर बोलती है, मुझे ये फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। आप ये सब माँ के साथ ही किया करो, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता और अब जाइए मेरे रूम से। क्योंकि कृतिका जानती थी उसका पिता सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को लूटने आया है और कृतिका नहीं चाहती थी कि उसकी माँ अंजलि पीयूष से शादी करे, लेकिन उसने ऐसा अपने जाल में फंसाया कि अंजलि को सिर्फ और सिर्फ पीयूष की अच्छाई दिखती थी, बुराइयाँ नहीं। कृतिका ने अपनी माँ से बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि नहीं मानी। इतना होने के बाद पीयूष अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाता और उसका चारा कृतिका के सामने नहीं चल पाता और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। और जब शाम होती है और अंजलि ऑफिस से अपने घर को लौटती है और रात को सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब अंजलि कृतिका से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो। तब कृतिका अपनी माँ से बिना कुछ बोले सारी बातें छुपाती है और बोलती है, कुछ नहीं माँ, और अपने कमरे में चली जाती है। तब अंजलि पीयूष से पूछती है, तुमने कुछ कृतिका को बोला है क्या। तब पीयूष बोलता है, नहीं तो, और पीयूष अपनी सारी हरकतें अंजलि से छुपा ले जाता है। और ऐसे ही अगले दिन सुबह 10 बजे अंजलि अपने ऑफिस के लिए चली जाती है और दूसरे दिन फिर से पीयूष अपना शातिर दिमाग चलाता है और कृतिका के कमरे में जाता है। कृतिका अपने कमरे में अपनी अलमारी सही कर रही होती है। तभी पीयूष वहां जाता है और बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कृतिका से बोलता है, अरे वाह बेटा, आज तुम बड़ा काम कर रही हो, तुमने कुछ खाया कि नहीं। और वो कृतिका की फ़िक्र करने का नाटक उसके सामने करने लगता है और फिर बोलता है, अगर तुम खाली हो तो चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं। ये सब अपने पिता के मुंह से सुनते ही कृतिका उसकी चाल समझ जाती है और डरते हुए बोलती है, अरे नहीं पापा, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है।
इतना कहकर वो अपनी अलमारी सही करने लगती है कि तभी बगल में बैठा पीयूष कृतिका के छोटे कपड़ों को उठाकर बोलता है, वाह कितनी अच्छी ड्रेस है बेटा, तुम ऐसे कपड़े भी पहनती हो क्या? और मुझे तुमने पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बाजार से एक से बढ़कर एक नए नए कपड़े लेकर आता। जैसे ही कृतिका ये सारी बातें सुनती है, उसके अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है और वो अपने कपड़े को पीयूष के हाथ से छीन कर नहाने चली जाती है और वो बाथरूम में सोचती है कि अब बहुत बर्दाश्त हो गया, अब ये सारी बातें मैं माँ को ज़रूर बताऊंगी, उससे छिपाना ठीक नहीं होगा। और जब शाम को अंजलि अपने ऑफिस से घर लौटती है, तब कृतिका अपनी माँ को बहाने से बाज़ार लेकर जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो पीयूष घर पर ही रहता था। अगर उसकी सच्चाई बताती भी तो कैसे बताती, क्योंकि जैसे ही अंजलि ऑफिस से घर लौटती थी, वो साए की तरह उसके पीछे लग जाता था। इसलिए उसने एक फ़ैसला लिया, माँ को बाहर ले जाकर वहाँ पर भी उसकी सारी सच्चाई बताने का। जब कृतिका अपने माँ को बाज़ार लेकर जाती है और अपने पिता के बारे में सारी सच्चाई बताती है, तो अंजलि इन बातों पर यकीन नहीं करती है और उल्टा वो अपनी बेटी को डांटने लगती है और बोलती है, तेरा मन ज़्यादा बढ़ गया है, इतने सीधे आदमी पर इल्ज़ाम लगाते तुझे शर्म नहीं आती? ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। उस रात कृतिका को नींद नहीं आती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पीयूष कैसा आदमी है, लेकिन उसकी माँ इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन की बात है, कृतिका अपने पिता पीयूष के कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी उसे बिस्तर के नीचे पीयूष के कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं। उन फ़ोटो में पीयूष अपने अलग अलग पत्नियों के साथ होता है, जिन्हें वो पहले ही धोखा दे चुका है। और उन फ़ोटो में अलग अलग लड़कियों के साथ पीयूष को देखकर कृतिका को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, इसने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन इसने मेरी माँ को भी धोखा दिया है। और अब इन सारी फ़ोटो को मैं अपनी माँ को दिखाकर रहूँगी। कि तभी पीछे से पीयूष आ जाता है और कृतिका को डांटते हुए बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ की सफाई करने के लिए किसने कहा? यहाँ की सफाई अंजलि रोज़ कर देती है, तुम मेरे कमरे में मत आया करो। तभी कृतिका उन सारी फ़ोटो को अपने पीछे छिपाकर और हाथ में झाड़ू लिए कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी माँ के आने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही अंजलि घर आती है, वो उसे सारी फ़ोटोज़ दिखाती है। अंजलि इन सारी फ़ोटो को देखकर हैरान हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि पीयूष उसे कैसे धोखा दे सकता है। पीयूष सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता था और अंजलि अब समझ जाती है कि पीयूष एक धोखेबाज आदमी है, जो कि उसकी बेटी और उस पर गलत कर रहा था। कि तभी माँ और बेटी दोनों ये बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर पीयूष आ जाता है और वो समझ जाता है कि इन्हें मेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तभी अंजलि पीयूष के पास जाती है और कहती है, धोखेबाज, तूने मेरे और मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की सोची भी कैसे? और तू एक नंबर का नीच किस्म का आदमी है। मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके ही दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है और अब तो तू नहीं बचेगा। अभी मैं पुलिस को तेरी सारी सच्चाई बताती हूँ। कि तभी अंजलि रोते हुए पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस आ जाती है। पुलिस उसको पकड़कर बोलती है, अरे मैडम, ये धोखेबाज के चक्कर में आप कैसे फंस गईं? इस धोखेबाज ने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ धोखा किया है और आज आप भी इसका शिकार बन गई। वो तो अच्छा हुआ कि समय पर आपको इसकी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो आपके साथ भी ये धोखेबाज क्या कर जाता, आपको पता भी ना होता। तब अंजलि समझ जाती है और वो अपनी बेटी कृतिका से माफ़ी मांगती है और बोलती है, बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। पर अब जो तू कहेगी मैं वही करूँगी। और अब ऐसे ही दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताती हैं और कुछ दिन बाद कृतिका की भी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, दुनिया में किसी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।